नमो नमः। मैं रविंद्र सिंह शास्त्री उपस्थित हूँ आपके सामने एक वीडियो को लेकर के। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मति शब्द का रूप। मति शब्द का रूप हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शब्द रूप मति शब्द। चलिए, मति शब्द का शब्द रूप जब हम लिखते हैं तो आप यहाँ देख रहे होंगे, किसी भी शब्द रूप को लिखने के लिए हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन होते हैं जो हमें चाहिए। उसके साथ ही हमें चाहिए प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। तो आप यहाँ देख रहे होंगे विभक्तियाँ 7 होती हैं। 7 विभक्तियाँ हमें यहाँ पर चाहिए और एक संबोधन होता है। तो ये टोटल 8 चीज़ें हमें यहाँ चाहिए। और मति शब्द का रूप हम शुरू करते हैं। तो जब हम एक वचन का रूप लिखते हैं तो उसके लिए हमें एक छोटा सा मंत्र याद करना है। और उसके बाद हम बड़े आसानी के साथ प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको लिख के दिखाएंगे वो मंत्र जो आपको याद करना है, और वो है मया यई याह याह याम। तो ये आपका मंत्र है, मया मया यई याह याह याम। मया यई याह याह याम। तो इसको आप याद कर सकते हैं लय के साथ, मया यई याह याह याम। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो आ जाते हैं हम यहाँ। ये देखिए, 1 2 3 4 5 और 6 वर्ड यहाँ लिखे हुए हैं। विभक्ति हमारे पास 7 हैं। तो आप जब भी कोई शब्द रूप करते हैं याद, तो उसमें आप देखेंगे कि प्रथमा विभक्ति एक वचन में जो रूप होगा वो वही रूप होता है जिसका आपको शब्द रूप लिखना है। तो मति शब्द रूप आपको लिखना है। तो मति शब्द का मति ही एक वचन में आपका बन जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ से एक एक वर्ण उठाते हुए अपना आगे का द्विवचन, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का एक वचन बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे पास शब्द है मति। मति शब्द है, यहाँ से माँ को ले जाएंगे तो मतिम बन जाएगा हमारा द्वितीय विभक्ति एक वचन। तृतीया में आइए या है तो मत्या शब्द बन जाएगा तृतीया एक वचन में। चतुर्थी में देखिए क्या आ जाएगा, ये हमारा हो चुका है, ये भी हमारा हो चुका है, अब यही आ गया। तो मत्यई शब्द हमारा चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बन जाएगा। और मत्यई के साथ बेटा ये मत्तये शब्द भी बनता है। चलिए पंचमी विभक्ति में आ जाइए। अब देखिए या है तो मत्याह शब्द बन जाएगा। षष्ठी में फिर देखेंगे या है तो षष्ठी में भी मत्याह बन जाएगा। और सप्तमी विभक्ति में आप आएंगे तो सप्तमी विभक्ति में याम लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपका रूप बन जाएगा मत्याम। अब यहाँ पे पंचमी विभक्ति में बेटा मते शब्द भी बनता है और षष्ठी में भी आपका मते बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मतऊ शब्द भी बन सकता है। संबोधन में आ जाएंगे तो बन जाएगा हे मते। क्या बन जाएगा? हे मते। अब आ जाइए द्विवचन में। तो द्विवचन में जो शब्द आपको लिखना है उसी को दीर्घ इकार हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा तो आपका बन जाएगा। तो मति जहाँ पर आपकी छोटी इकारांत है वहाँ पर बड़ी ई हो जाएगी। और ये 2 बार आएगा, प्रथमा विभक्ति द्विवचन और द्वितीय विभक्ति द्विवचन। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में बेटा शब्द के पीछे भ्याम 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 लग जाता है तो बन जाएगा क्या?
मतिभ्याम मतिभ्याम और मतिभ्याम। अब षष्ठी और सप्तमी में यो यो लगता है, शब्द के पीछे क्या लग जाता है? यो लग जाता है। तो आपका रूप बन जाएगा मत्योः और यहाँ बन जाएगा हे मति। तो आप देख रहे हैं मति मति मतिभ्याम 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 मतयोः हे मति। बहुवचन में आएंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा मतयः। यहाँ पर आपका बन जाएगा द्विवचन में, बहुवचन का द्वितीय विभक्ति में मति। और यहाँ पर आपका बन जाएगा तृतीय विभक्ति बहुवचन में मति भी। चतुर्थी में और पंचमी में बेटा शब्द के पीछे भ्य लगता है, तो यहाँ पर आपका बनने वाला है मतिभ्य। यहाँ पर भी आपका बन जाएगा मतिभ्य। और षष्ठी विभक्ति में बेटा नाम लग जाता है तो बन जाता है मति नाम। और सप्तमी में सु लग जाएगा तो बन जाएगा मति सु। और यहाँ आपका बन जाएगा हे मतयः। तो ये शब्द रूप आपने देखा। मति शब्द एक वचन के रूप हैं, द्विवचन के रूप हैं, बहुवचन के रूप हैं। तो अब जब हम इनको याद करेंगे तो यहाँ से याद करेंगे इस तरीके से, और बड़े आसान तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। आप लोग अपनी किताब में स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो एक बार हम वाचन करेंगे, आप सभी भी इसको इसी तरीके से याद करेंगे तो आपको ज़्यादा दिनों तक ये याद रहेगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते रहिएगा। चलिए इधर से कर लेते हैं। तो मतिः मतिम मत्या मतये, मतिः मतिम मत्या मतये, मत्याः मत्याः मत्याम्, मत्याः मत्याः मत्याम्, हे मते, हे मते। अब यहाँ पर आ जाइए। मति मति मतिभ्याम, मति मति मतिभ्याम, मतिभ्याम मतिभ्याम, मतयोः मतयोः हे मति, मतयोः मतयोः हे मति। अब आप जब यहाँ देखेंगे बहुवचन में मतयः मति मति भी, मतयः मति मति भी, मतिभ्य 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 मतिभ्य, मति नाम मतिषु हे मतय, मति नाम मतिषु हे मतय। तो आइए एक बार सभी बोलते हैं, देखते रहेंगे। मतिः मतिम मत्या मतये, मतिः मतिम मत्या मतये, मत्याः मत्याः मत्याम्, हे मते। द्विवचन में आ जाइए। मति मति मतिभ्याम मतिभ्याम मतिभ्याम, मति मति मतिभ्याम मतिभ्याम मतिभ्याम, मतयोः मतयोः हे मति, मत्योः मत्योः हे मति। बहुवचन में आ जाइए। मतयः मति मति भी, मतयः मति मति भी, मतिभ्य मतिभ्य मति नाम मतिषु हे मतय, मति नाम मतिषु हे मतय। तो इस तरीके से आप इस शब्द रूप को याद कर सकते हैं। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो, आपको अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर इसी तरह की और भी कोई वीडियो किसी शब्द रूप की आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। नमः संस्कृताय, नमो नमः।